सीनियर वाइस प्रेसिडेंट लॉर्ड चैम्बर ऑफ कॉमर्स तनवीर अहमद शेख साहब मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने का। गवर्नमेंट तकरीबन 17.1 खरब का जो मजमूई बजट है वो पेश करने जा रही है। इस बजट से पहले बहुत सी तैयारियां चैम्बर्स में भी हो रही होती हैं और बताया हमेशा ये जाता है कि तजावीज़ ली जाती हैं, तजावीज़ मांगी जाती है, ऑन बोर्ड किया जाता है। सबसे पहले तो ये बताएं कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है इस बजट से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं सबसे पहले तो ये है कि चूँकि ये प्रोसेस हमारा लाहौर चैम्बर के जो तवज्जुह से तकरीबन आज से 4 महीने पहले का स्टार्ट हो चुका हुआ है और हमने डिफरेंट सेक्टर से तमाम लोगों को बुलाया, उनसे उनके जो है प्रपोज़ल ली और जो फिर उसको हमने अपने तौर पर जो है उसको एवेल्यूएट किया। इसमें से जो चीज़ें ऐसी हैं जो कि हो सकती हैं और इनको होना चाहिए, उसके ऊपर हमने एक रिपोर्ट बनाकर इसको जैसे शेडो बजट भी आप कह सकते हैं, हमने गवर्नमेंट के आगे रखा, उनको अपनी प्रपोज़ल भेजी। एक्चुअली जी सबसे बड़ी जो इस वक्त बात है जो हम एज ए बजट में जो ये चाहते हैं कि आगे होना चाहिए, उसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि ब्रॉडन जो है टैक्स नेट होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि इसके अलावा मैं समझता हूँ कोई हमारे पास, लेकिन एक इस वक्त अभी तक पिछले बजट से लेके बल्कि पिछले 3 बजट से लेके अभी तक एक सबसे बड़ा जो बिजनेस कम्युनिटी का कंसर्न है वो सुपर टैक्स पे है। सुपर टैक्स होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। एक तरफ जहाँ पे आप ब्रॉडर टैक्स नेट की बात करते हैं वहाँ पे फिर छोटा रिटेलर भी आता है, वो भी इन दी एंड आता चैम्बर के पास है, फिर चैम्बर आवाज़ उठाती है कि इसको छोड़ दें, इसके हालात ख़राब है। सुपर टैक्स हो ना हो, ब्रॉडर कैसे करें, इसका कोई ना कोई तो वे आउट आप लोगों ने गवर्नमेंट को तजवीज़ किया होगा ना, क्योंकि इन दी एंड बिजनेस कम्युनिटी जो आवाज़ उठाती है कि हम पे टैक्स लग गया बहुत ज़्यादा। देखिए हम जितने भी यहाँ पर अपने ऊपर जितने भी एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं अपनी इकोनॉमी के साथ, ये भी ठीक है, वो एक्सपेरिमेंट का वक्त ख़त्म है। क्योंकि अब जो डाटा आ रहा है, जो ग्राफ आ रहे हैं वो इतने भयानक है कि अगर हमने इसके ऊपर प्रॉपर्ली लॉन्ग टर्म प्लानिंग के ऊपर काम ना किया, बल्कि शायद मैं तो ये कहता हूँ कि अब हमें लॉन्ग टर्म के साथ शॉर्ट टर्म प्लानिंग भी बहुत ज़रूरी होगी। अच्छा। क्योंकि हमारे पास वक्त ही नहीं है। ओके। क्योंकि पॉवर्टी इस वक्त आप देखें हमारी दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉवर्टी इस वक्त हो चुकी हुई है। अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो भी रिकॉर्ड है हमारा पाकिस्तान का। और फिर आप देखेंगे हमारी जो जीडीपी ग्रोथ है वो सिर्फ 2.5% के ऊपर है, कि जो दुनिया से में सबसे कम है। तो ये जब सब चीज़ें हमारे सामने हैं और हम ये देख ही भी रहे हैं कि इसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो हमारे जो ट्रेड डेफिसिट के ऊपर बहुत ज़्यादा आ गए हैं। हमारे 32 अरब डॉलर के हमारे ट्रेड डेफिसिट भी पहुँच चुके हैं। हमारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बिल्कुल 1-1.5% वो तो बहुत कम हो गई है। तो जब इसकी सब चीज़ें हम देख रहे हैं कि अब हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं रह गया, तो फिर उसमें से जो चीज़ निकालनी है वो ये निकालनी है हम कैसे जो है वो अपनी इकॉनमी को पहिया तेज़ करें। अच्छा सर, एफडीआई की बात करेंगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की। इस वक्त जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम लिया जा रहा है, आपकी बुनियादुल मरसूस के बाद फिर पाकिस्तान का जो किरदार रहा मीडिएटर का ईरान और यूएस वॉर के दौरान, तो एफडीआई पे तो हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलनी चाहिए। लोग हमें तारीफ़ कर रहे हैं, पूरी दुनिया हमें सराह रही है, एफडीआई हमारा बढ़ना नहीं चाहिए। देखिए मैं समझता हूँ कि जब तक आपके मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अच्छी ना हो, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस के ऊपर काम नहीं होगा, तो डेफिनेटली उसका असर कॉस्ट ऑन डूइंग बिजनेस पे आएगा। ठीक है, मैं आपको मिसाल देता हूँ कि रवांडा जैसे छोटा सा मुल्क है, उसकी भी जो इस वक्त जीडीपी ग्रोथ है वो 9% है। 9% और हमारी तो अगली प्रोजेक्टेड भी 4% है। जिनकी जो आबादी है वो इतनी कम है और हमारी आबादी भी 24 से 25 करोड़ है और हमारा जीडीपी ग्रोथ सबसे कम है। उसकी सबसे बुनियादी वजह ये है कि हमारे यहाँ ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस का कॉन्सेप्ट ही नहीं है और हमेशा पैसा वहाँ पर आता है जहाँ पर ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस हो। अब उसी की वजह से हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस इतनी बढ़ चुकी हुई है कि हम तो आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, मैं तो ये कहता हूँ कि इस वक्त आपकी लोकल इंडस्ट्री बच जाए तो ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा एक। लेकिन शेख साहब